सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शाम में परमेश्वर ने हमें दिन भर संभाल के रखा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस शाम में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। काम का एक समय होता है और चाहे वो जो भी काम हो उनका एक निश्चित समय होता है जिस समय पे वो पूरे होने होते हैं, क्योंकि उन कामों को परमेश्वर जानता है कि कब क्या सही है। हमें कभी भी किसी भी काम को करते हुए उतावली नहीं रखनी चाहिए। कभी हम जब प्रार्थना में कुछ करके मांगते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें तुरंत मिल जाए, परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, के लिए कब क्या सही है वो सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। जैसे जब माता पिता से उनके बच्चे कोई वस्तु मांगते हैं तो हम भी उन्हें तुरंत नहीं देते, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर भी हमें मांगने के बाद तुरंत नहीं देते। हो सकता है आपके जीवन में आप चंगाई को मांग रहे हैं, आपके जीवन में दुख है, आप उसके लिए आनंद को मांग रहे हैं, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े या कलेश चल रहे हैं, परंतु आप परमेश्वर से शांति को मांग रहे हैं। परंतु कभी कभी अशांति जब हमारे जीवन में कलेश आते हैं, दुख आते हैं, तो वो एक आनंद को भी प्रकट करते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख अवश्य मिलता है। आइए इसी बात को हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, और वचन में जाने से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो, आज का वचन हो वो मेरे लिए हो। सबोदेशक अध्याय 3 और उसकी 1 से 4 आयत पढ़ेंगे। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ बाइबल बताती है कि वो हर एक बात और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे है एक समय होता है, जो उस समय के अनुसार पूरा होता है। जैसे हम जीवन में देखते हैं कि जन्म का भी एक समय है और जब मृत्यु आती है तो उसका भी समय है, क्योंकि जब मृत्यु आती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। जैसे बोने का भी एक समय है कि किसी समय पर बोया जाता है और किसी समय पर काटा जाता है। यदि आपको किसी ने दुख दे दिए हैं और आपको घात किया है तो आपके चंगा करने का भी एक समय है जो परमेश्वर ने निश्चित किया है। ढा देने का भी एक समय है और बनाने का भी एक समय है, रोने का समय है और रोने के बाद हंसने का भी एक समय होता है। कभी कभी हमारे जीवन में इतने दुख आ जाते हैं कि हम छाती पीटते और रोते हैं, परंतु उसके बाद कभी कभी इतना आनंद हमारे जीवन में आता है कि हम नाचते हैं, आनंद मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि आज आपके जीवन में दुख है, कलेश है, संकट है और आपको लग रहा है पता नहीं ये दुख मेरे जीवन से कब जाएंगे, मैं इनसे कैसे बाहर निकलूँगा, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब का एक समय है। इसलिए आपको हताश या निराश नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आपकी परेशानी, आपके दुख और कलेशों को परमेश्वर अवश्य दूर करेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय पर किसी काम का होना अच्छे समय का प्रतीत होता है। जब हम यदि आज दुख में हैं तो हमें विश्वास रखना है कि हमारा कल आनंद में भी बदलेगा। इसलिए आपको अपने आप पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है।
मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आपकी तारीफ हो, प्रशंसा हो, परमेश्वर आपकी बढ़ाई हो। सच में परमेश्वर आप तारीफ और बढ़ाई के योग्य हैं। थैंक यू जीसस रहे। और परमेश्वर आपने हमें दिन भर संभाल के रखा, हर एक काम में आने जाने में आपने हमारी सहायता की, हर दुर्घटना से हमें बचा के रखा। और प्यारे परमेश्वर, हम सब मिलके आपका धन्यवाद करते हैं कि मेरे खुदा आपकी हजूरी में हम एक बार फिर से आने पाए और आपके नाम की महिमा करने पा रहे हैं। यह आपकी दया है और आपका अनुग्रह है। थैंक यू फादर लॉर्ड। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना सहायक हमें दिया है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें, मदद करें, हमारी अगुवाई करें। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप दिन भर हमारे साथ रहे और हमारी अगुवाई करी, हमें मार्गों पर चलने के लिए हमारी सहायता की। और जो भी मार्ग हमारे लिए सही थे, जो रास्ते हमारे लिए सही थे, आपने आज दिन भर में उन्हें हमारे लिए खोला। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर की आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की और आपके वचन से हम सीखने पाए। सच में परमेश्वर आपका वचन हमें उत्साहित करता है और सत्य को प्रकट करता है कि जो आकाश के नीचे है उसका एक समय है। मेरे खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बहन भाइयों के लिए जो सोचते हैं, किसी भी काम को लेके उतावली करते हैं कि हमारा ये काम जल्दी हो जाए। कुछ लोग डिप्रेशन में आके बोलते हैं कि हम जल्दी मर जाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा जल्दी से घर बन जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम जल्दी से चंगाई को पालें। तो मेरे परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना विनती करती हूँ कि मेरे परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा उन्हें गाइड करें, उन्हें हियाब दें, क्योंकि हर एक काम का एक निश्चित समय है जिसे परमेश्वर मेरे खुदावंद ईसा मसीह जानते हैं। और हमारे लिए क्या सही है, किस समय पे सही है, परमेश्वर सब जानते हैं। इसलिए प्रभु जी आप उन्हें हियाब दें, उन बहन भाइयों को अपने वचन के द्वारा बुद्धि समझ दे ताकि आपके वचन से समझ सके। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। और मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे ना जाने कितने परिवार हैं, उनके घरों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं ये लड़ाई झगड़े कब दूर होंगे, परंतु उसका भी एक समय है, क्योंकि बुराई के बाद एक अच्छाई आती है और दुख के बाद एक आनंद आता है। तो मेरे खुदावन होने दे मेरे परमेश्वर, उनके परिवारों में आप काम करें। परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मैं तेरे दुख को आनंद में बदल दूंगा। सच में परमेश्वर, यदि कोई परेशान है, दुखी है, बीमारी है उनके शरीर में, और परमेश्वर वो चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं, जिसकी वजह से परमेश्वर वे बहुत परेशान हैं, मेरे खुदावन आप उनकी परेशानियों को, उनके दुखों को आनंद में बदल दें। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यदि किसी को शरीर में कैसी भी प्रॉब्लम्स है, दर्द है, सर्वाइकल का दर्द है, तो यीशु के नाम में हर एक दर्द दूर होने पाए। सर्वाइकल की प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो जाए। किडनी स्टोन यीशु के नाम में निकलने पाए। सच में परमेश्वर, हाँ आपने हमें अधिकार दिए हैं, उस अधिकार से हम इस बीमारियों को डांटते हैं। हर एक बीमारी यीशु के नाम में निकले, इनके शरीर को छोड़े और चली जाए। प्यारे पिता, सर से लेके नाखून तक परमेश्वर चंगाई दे हर एक भाई बहन को। थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जिन बहनों के परमेश्वर संतान नहीं, उन्हें संतान से ब्लेस करें। परमेश्वर आप जैसे आपने सारा और हन्ना की प्रार्थना को सुना, उसी प्रकार परमेश्वर इन बहनों की प्रार्थना को सुन मेरे परमेश्वर, उन पे दया कर। खुदावन आपका वचन कहता है
गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर हर एक बहन को वो प्रतिफल दे। यस जीसस, धन्यवाद हो मेरे प्यारे पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिन भाइयों को, जिन परिवारों में फाइनेंस प्रॉब्लम है, कर्जे से परेशान है, मेरे परमेश्वर उनकी फाइनेंस प्रॉब्लम्स को आप दूर करें। कर्जे की आत्मा उनके जीवन से चली जाए। उनके परिवारों में परमेश्वर आपकी शांति आने पाए। आपकी आशीष को परमेश्वर उनके परिवारों में मांगते हैं। फिर वो आप उनके कामों को आशीषित करें, उनके हाथों को आशीषित करें। यस फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना और हमें उत्तर यस और आमीन में दिया। खुदावन, पूरी रात को आपके हाथों में सौंपते हुए हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।